बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रात गए काफ़ी भावताव चलता रहा और सबसे ख़ास बात यह कि रात गए इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को शायद मुंह तोड़ जवाब दिया तो ज़्यादा बेहतर है, और शायद ये मैसेज दिया कि अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या जिसने भी आज तक मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं ज़्यादा उभर के सामने आऊँगा, मैं ज़्यादा एग्रेसिवली आऊँगा। जी कह रहा हूँ, कमर ही तोड़ के रख दी। उसके बाद इंटरव्यू का जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने, उसकी डिटेल डेफिनेटली मैं आकर मैं आपके साथ शेयर करें, लेकिन मुशावरती इजलास के अंदर कुछ और ही चला है। पीटीआई का जो जमान पार्क के अंदर था वो क्या चीज़ें हैं वो भी कुछ बतानी है, और दीगर कुछ इंटरव्यू के एस्पेक्ट्स थे जिसको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया लेकिन इतने इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो सारी आपके बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इसके कुछ हिस्से मैंने कल रात को शेयर कर दिए थे, कुछ हिस्से रह गए। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को और पीटीआई को ना जनरल बाजवा पे तनकीद से रोका, बल्कि उनके एहसान भी जितलवाए। मेरी समझ में आ गया जी। वो कहते हैं हम कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से अलहदा नहीं थे, समझ में आ गई। ये भी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने भी इमरान खान से हुआ, ये भी समझ में आ गई। मगर साथ साथ वो जनरल फैज़ को भी टारगेट कर रहे थे। ये मेरे लिए बड़ी अहम चीज़ थी। जनरल फैज़ से मसला तो पीडीएम को था, जनरल फैज़ से मसला तो मुस्लिम लीग नून को है, जनरल फैज़ से मसला तो पीपल्स पार्टी को था। ये कहाँ से आ गए? परवेज़ इलाही साहब जहां एक जनरल पे तनकीद करने से इमरान खान को रोक रहे थे, वहां दूसरे जनरल पे जो पीटीआई के आम वर्कर के बहुत करीब तस्वुर किया जाता, उस जनरल पे वो तनकीद कर रहे थे। और ये काफ़ी ऐसी चीज़ें कि परवेज़ इलाही पूरी गाइडलाइन के साथ बात कर रहे थे। एक हिस्सा तो उनका था कि जिसमें वो बावर करा रहे थे कि जनरल बाजवा मेरी लाइफ लाइन है, आपने इस पर बात नहीं करनी, वो समझ आ गई। लेकिन दूसरे हिस्से में जा कहीं नहीं रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कहीं नहीं जा रहे, लेकिन दूसरे हिस्से में अपने रेट भी एडजस्ट कर रहे थे, मुस्तकबिल के इलेक्शन की प्लानिंग भी वो कर रहे थे। वो सारी चीज़ें मैं आपके पास रखता हूँ। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब का मैं बता रहा हूँ, उस्मान बुज़दार को नालायक उन्होंने कहा, बेशरम बोला, और यहाँ तक बोला कि एहसान फरामोश है। ये बातें तो सारी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे जनरल बाजवा कहते थे उस्मान बुज़दार के लिए, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को वज़ीर आला लेके आना था। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो वही उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई ने रात गए कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया, और रात गई तक मुशावरत भी होती रही। उस मुशावरत के अंदर क्या चीज़ें वो तो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉलिसी बयान देना है, ये तय बात है। और मोहन इलाही इस पॉलिसी बयान देने से पहले ही पहुँच गए थे जमान पाक, और कवर अप किया कि मामला को किस तरह कूल डाउन किया जाए, और फिर तस्वीर अपने साथ शेयर करके ट्वीट भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि मोहन इलाही साहब ने भी कहा प्लीज़ सर मेरे अब्बा की तबीयत थोड़ी नाजुक है, जनरल बाजवा साहब से थोड़ा सा ज़रा आप भी एहतियात करें। ठीक है, दादी ने बात की, समझ में आ गई। लेकिन पीटीआई के हल्के बड़े इस वक्त इंपॉर्टेंट हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने काफ लीग से ब्लैकमेल नहीं होना। मैं सारा सोशल मीडिया देखा और वेरीफाइड अकाउंट के साथ देखा। उन्होंने कहा पहले भी आपके 4 साल की हुकूमत ब्लैकमेलिंग के अंदर गुजर गई। एमक्यूएम के हाथों ब्लैकमेल आप हुए, बाप पार्टी के हाथों ब्लैकमेल आप हुए, आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों ब्लैकमेल आप हुए, आप अपने कुछ दोस्तों के हाथों भी ब्लैकमेल हुए, अब आपने, और काफ लीग के हाथों भी आप ब्लैकमेल हुए, तो अब आपने ब्लैकमेल नहीं होना। और वो एक्चुअल पोजीशन करते कि 2018 के इलेक्शन में ना सीट एडजस्टमेंट पीटीआई के साथ थी काफ लीग की, और मरकज़ में 5 एमएनएस थे काफ लीग के, और सूबे में 10 एमपीएस थे। उन्होंने कहा ये दरअसल पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट की ही मरहून मिन्नत थी, काफ लीग की जो 15 सीटें लेके गई थी। तो दरअसल एहसान फरामोश इमरान खान साहब नहीं, एहसान फरामोश परवेज़ इलाही साहब हैं। ये पीटीआई के हल्के तस्वुर कर रहे हैं, और ये एहसान पीटीआई ने काफ लीग पे किया है, जनरल बाजवा के कहने पर काफ लीग ने पीटीआई पे नहीं किया। वो ये कह रहे हैं। तो ऐसे शख्स से आप कैसे ब्लैकमेल हो सकते हैं? अच्छा, एक और चीज़ भी थी, परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया। अब ये दूसरा हिस्सा था। उन्होंने कहा मैंने खान साहब को कहा है कल उस खिताब से पहले, परसों के उस खिताब से पहले, कि आप हमें देंगे क्या? यानी मामला वही सीट एडजस्टमेंट का होता है। मैंने सुना 45 है या 47 है, जिस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। कमेटी बनाए, परवेज़ इलाही साहब ने अपने उस इंटरव्यू में कहा, 3-4 अफराद की, असद उमर वगैरह इसके अंदर हूँ, कमेटी बनाए और कमेटी से हमारे साथ एडजस्ट किया जाए, क्या बराबरी की सतह पर हो, ताकि अगले इलेक्शन की मिलकर तैयारी की जाए। जिसका इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया परवेज़ इलाही साहब को उस खिताब से पहले जिसमें दोनों असम्बलियाँ तहलील हो रही थी। आगे आ जाएं। इंटरव्यू का एक हिस्सा ना
इंटरव्यू का एक हिस्सा उन्होंने फिर दोबारा CV ड्रॉप करके दिया, जिसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहीं नहीं जाना। हरफ आखिर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना लगा कि इन्होंने कहीं नहीं जाना। मोने सलाई ऐसे ना दौड़ते हुए जाते जमान पार्क में, जहाँ इमरान खान साहब ने गिले शिकवे भी किए थे। उन्हें कहा नून लीग से इत्तेहाद आखिर तक कोई चक्कर ही कोई नहीं है, इस सफ़े कोई फाड़ दें। नून लीग से किसी किस्म का हमारा कोई इत्तेहाद ना मेरा होगा ना मोने सलाई का होगा, यानी और क्या ऑप्शन रहती हो रह जाती PTI। तो हमने PTI के साथ ही चलना है, ठीक है जी। और बाकी यानी इसका मतलब इंटरव्यू का बाकी सब वो ब्लैकमेलिंग के अंदर ही था, सीट एडजस्टमेंट के लिए था। नवाज शरीफ के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया, और मुझे इसी पैगाम में इमरान खान के लिए भी पैगाम लगा। उन्हें कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल अगर मैं वज़ीर आला तो मैं आपको करके बताऊंगा, ये नून लीग के वाले घर से नहीं निकलेंगे, ये 25 में ही भूल जाएंगे जिसमें इन्होंने हमें मारा था और हमेशा मार खा के भूल जाते थे। उन्हें कहा बिल्कुल ये घर से नहीं निकलने देंगे, वो हशर करेंगे, ये याद रखेंगे। मतलब पूरा प्लान बनाया हुआ है नवाज शरीफ के इस्तकबाल का। ये दूसरा मैसेज उधर भी दे दिया उन्होंने, परवेज़ इलाही साहब ने, और दबे अल्फाज में इमरान खान साहब को भी मैसेज दे दिया कि सर मैं वो वाला परवेज़ इलाही नहीं हूँ जिससे मुतल्लिक आप समझ रहे हैं। पंजाब में है तो हुकूमत मेरी है, जमान पार्क है तो जब उसके बंदे सारे जो गढ़ कहलाता था अंदर करने का, और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मैं कह रहा हूँ तो सर प्लीज़, यानी इस तरीके से वो गर्म सद करके लेके चल रहे थे। अच्छा जी, दूसरी तरफ ना PDM ने यानी नून लीग ने हाथ पांव मारे। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के उस इंटरव्यू को बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा। अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि शहबाज शरीफ पहले ही लाहौर में थे, जरदारी साहब भी पहुंच गए लाहौर में, और फिर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई, और कन्फर्म इतलात यह है कि आप हामी बने। चौधरी शुजात साहब को कहा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि आप गारंटी दे रहे हैं परवेज़ इलाही साहब की, तो PDM के वज़ीर आला के नुमाइंदे वही होंगे, दोबारा PDM के कैंडिडेट वही होंगे। चौधरी शुजात साहब ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, मुशावरत कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा। बड़ी मिन्नत समाजत की है, मगर जवाब इनको नहीं में मिला है। मैंने फिर बोला सियासत में कोई हरफ आखिर है नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन सी सियासत है जिसमें कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा जरदारी और शहबाज शरीफ साहब में बड़ी बैठक हुई रात को, और असम्बलियाँ तहलील करने को हर हाल में रोकना है, और कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें मौशी एमरजेंसी बड़ी मैटर कर रही है। यही मौशी एमरजेंसी, कहीं और से मैसेज भी आया अभी मैंने आपको बताना कि मौशी एमरजेंसी बनाकर 1 साल के लिए ही इंतखाब मुलतवी किए जा सकते हैं, ठीक है। जो ये अब एक्चुअल पेट नंगा करके बताएंगे ना कि हमारी असल हालत क्या है। साहब डर तो कह रहा है कि हम कोई नहीं जा रहे, हमारी मौशी हालत बहुत ज़बरदस्त है, हम दिवालिया की तरफ नहीं जा रहे, मगर ये एक्चुअल पेट नंगा करके दिखाएंगे किस सूरत में। तो बहरहाल आज अहम तरीन इजलास जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेशन करनी है और वीडियो लिंक के जरिए, तो बहरहाल ये सब था। अब आ जाऊँ जी, मैं उड़ा के कैसे रखा है, यानी टिका के जवाब कैसे दिया परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने जी। वो CPI के जो अखबार नवीस थे उनसे उनकी गुफ्तगू हुई, और उन्होंने वाकई जनरल बाजवा को उड़ा के रखा उस इंटरव्यू का जवाब देते हुए। बेसिकली वो परवेज़ इलाही साहब को बता रहे थे, उन्होंने कहा दोबारा इक़्तिदार में आया ना तो उनका एहतसाब करूंगा जो अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, और तो कोई नहीं है। अच्छा जी, उनको करूंगा, फौज अपना जायजा खुद ले, मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने ही गिराई है। इसी चीज़ का मना कर रहे थे वो, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा को पहली बार करप्ट इंसान बोला है CPI वालों से गुफ्तगू करते हुए। अच्छा जी, और ये जवाब भी बेसिकली परवेज़ इलाही साहब को दिया कि मुझे कॉम्प्रेस करने की कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश, तो मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। ठीक है जी, चेस के मेरे पास ये इतलात हैं इजलास के हवाले से कि रात के जो मुशावरती इजलास हुआ ना, उसमें इमरान खान साहब को PTI के रहनुमाओं ने, सीनियर रहनुमाओं ने कहा प्लीज़ हाथ हल्का रखें, आपका इत्तेहादी है, उसको जो चीज़ बुरी लगती है, जिस बंदे का जिक्र बुरा लगता है, आप वो ना करें, आप ज़रा हाथ हल्का रखें। ये सारे सीनियर रहनुमाओं ने बोला। मेरे ख्याल वक्त की ज़रूरत भी, अगर सियासत इससे कहते हैं तो है ज़रूरी है। बाजवा साहब ने क्या कर लेना है, मैसेज हैज बीन पास्ड, सारी दुनिया को तो पता चल गया जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी हर लिहाज से। मैंने कहा करप्ट तक तो बोल दिया, हर चीज़ बोल दी। जनरल बाजवा साहब भी मैसेजिंग पूरे कर चुके कि प्लीज़ हाथ हल्का रखें। अब मैसेज जब पास हो गया ना तो बार बार उसको दोहराना नहीं है, जानबूझ के नहीं करना। तो ये उन्होंने कहा, और जिस पे इमरान खान साहब ने नोडिंग किया, ने कहा अच्छा ऐसे ही करूँगा, और आपको लगेगा अब आने वाले दिनों में जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेंगे इमरान खान साहब, ठीक है, कम से कम 23 सितंबर तक तो नहीं लेंगे। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इमरान खान साहब आग बरसा रहे हैं, उन्होंने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक सवालनामा
कर दिया। उन्होंने कहा मामलात इमरान खान साहब ने गर्म रखे हुए। उन्होंने कहा अगर 90 रोज़ में इंतखाब नहीं होते ना पाकिस्तान में, ज़िमनी इंतखाब, KPK की 23 तारीख को असम्बली तहलील हो जाएगी, पंजाब की हो जाएगी, तो ये समझ जाना, ये समझ आएगा मुल्क में कोई न्यूट्रल नहीं है। इंतखाबात ना कराने की वजह वो हल्के जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक वो कह रहे हैं। तो उन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट को कहा अगर ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं कि बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, एक मिज़ान देती है ना पंजाब और KPK के हवाले से, हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे और अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं हुए तो आप ये समझिएगा कोई न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ दावा ही है महज। उन्होंने कहा मैंने इस ऐलान के बाद कई लोगों को बेनकाब कर दिया असम्बलियाँ तहलील करने की, उसी तरह जिस तरह 9 अप्रैल को किया था जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के ऊपर आए थे। उन्होंने कहा उसी तरह जिस तरह मैंने किया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वैसे भी परवेज़ इलाही साहब, मैं उसको किस लिए मुख्तलिफ हल्कों के साथ अटैच कर रहा हूँ, या कोई न्यूट्रल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम रावलपिंडी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने गए थे और वो बेहतर सियासत को समझने, पाकिस्तान के सियासतदानों से बेहतर सियासत उन्हें आती है इस्टेब्लिशमेंट को। यार कमाल है, वैसे इतना भी क्या होता है। अच्छा बहरहाल सियासतदान बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, जो पैगाम लेके आए हैं, परवेज़ इलाही साहब ने कहा मैं पैगाम लेके मैंने पहुँचा दिया उनका पैगाम इमरान खान को कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए, और उनकी ये ख्वाहिश मैंने इमरान खान तक भी पहुँचा दी है। अब इसके साथ नत्थी करें कि अगर 90 दिन के अंदर ज़िमनी इंतखाब नहीं हुए तो ये देख लीजिएगा कोई न्यूट्रल नहीं है। इस पैगाम को यानी परवेज़ इलाही साहब खुद ही कह रहे हैं ना ये कि इस्टेब्लिशमेंट धमकियाँ दे रही है, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा सुने, असम्बलियाँ तहरीर हुई तो इकनॉमिक एमरजेंसी लगाकर असम्बली की मुद्दत 1 साल तक इजाफा हो सकता है, ये मैसेज दिया उन्होंने। अगर असम्बलियाँ तहलील हुई तो इकनॉमिक यानी मुआशी एमरजेंसी लगाकर असम्बली की मुद्दत में 1 साल इजाफा किया जा सकता है, यानी 1 साल तक ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। ये पैगाम भी मैंने पहुँचाया। तो ये परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कहा जो पिछले दिनों मैं पिंडी गया था, वो जो रात को जहाज़ गया था, उन्होंने कहा मैं ये मैसेज लेके आया। मैं कहा परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ कि रात गए जो मुशावरती इजलास हुआ है, उन्हें इत्तेहादिया, आपके इत्तेहादिया जी परवेज़ इलाही, उनके पर हाथ हल्का रखने का मशवरा दिया है। आज का इजलास बड़ा मैटर करता है, ये अगले 4 दिन बड़े मैटर करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ताकि आमद रखे। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, ये बटन दबा दें सब्सक्रिप्शन का। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।